फिल्म की शुरुआत एक अजीब दृश्य से होती है जब एक नाजुक बुलबुला हवा में तैरते हुए जा यंग के माथे पर फूटता है और उसे नींद से अचानक जगा देता है। अजीब आवाजों से खींची हुई वह अपने कमरे से बाहर झांकती है और अपनी बहन इन यंग को देखती है जो धीरे धीरे हॉलवे में चक्कर काट रही है। जा यंग उसका नाम पुकारती है, लेकिन एक गुड़िया रहस्यमय तरीके से उसके कमरे में गिरती है और दरवाजे से बाहर स्लाइड हो जाती है। असुरक्षा महसूस करते हुए जा यंग हॉलवे में इन यंग को खोजने के लिए आगे बढ़ती है और सोफे के नीचे गुड़िया को देखती है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकती है, गुड़िया अचानक सोफे के नीचे खींच ली जाती है, जिससे वह डर जाती है। जब वह नजदीक से देखने के लिए झुकती है तो इन यंग अचानक सोफे के नीचे से उभरती है और उसकी तरफ धीरे धीरे भयानक भयंकर चेहरे के साथ बढ़ती है। जा यंग प्रतिक्रिया देने से पहले इन यंग उसका गला दबाती है, असामान्य ताकत के साथ, और डरावनी हंसी करती है। अचानक जा यंग की स्टेप सिस्टर सियो वू उसे हिलाकर जगाती है और पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। जा यंग फिर अपने दोस्तों के साथ जूम कॉल में जुड़ती है, जहां गी हो सभी को $50,000 यूट्यूब प्रतियोगिता की याद दिलाता है। जी हो एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक सियांस रूटीन दिखाया गया है जो भविष्य की घटनाओं को प्रकट करने का दावा करता है। मियोन इसे नकली कहती है, लेकिन गी हो जोर देकर कहता है कि वे एक मॉक्यूमेंट्री हॉरर बनाएं जिसमें हाई स्कूल के बच्चे इस रूटीन को इस्तेमाल करने के बाद गायब हो जाते हैं। सभी जी हो की योजना से सहमत होते हैं और वह सुझाव देता है कि वे शनिवार को मिलें। जा यंग पूछती है क्या उन्हें 6 लोगों की जरूरत नहीं है, और जी हो मजाक में कहता है क्या किसी को कोई मूर्ख मिल सकता है जो हमारे साथ जुड़ जाए। जा यंग स्टेप सिस्टर सेओ वू से अलग जाकर बात करती है, उसे इस मजेदार प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और उसे शामिल होने का निमंत्रण देती है। कुछ समय बाद जा यंग समूह में लौटती है और बताती है कि सेओ वू शामिल हो गई है। समूह शनिवार को मिलता है और फोटो खींचता है। फिर वे फिल्मिंग लोकेशन की ओर बढ़ते हैं। जाते समय जा यंग आईने में एक लड़की को देखती है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है वहां कोई नहीं होता। समूह अंततः उस इमारत के बेसमेंट में डरावने कमरे में कदम रखता है और डोंग जिज्ञासु होकर पूछता है कि ये स्तंभ किस लिए हैं। गी हो अनुमान लगाता है कि शायद ये पानी का स्तर मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। फिर जी हो की नजर कमरे के बीच में रखे एक डार्क पानी के टब पर पड़ती है और वह बताता है कि यह पानी रूटीन के लिए महत्वपूर्ण था। वह आगे बताता है कि जापानी कब्जे के दौरान इस रिजर्वॉयर ने उत्तर सियोल का सारा पानी प्रोसेस किया था। समय के साथ पानी की आत्माएं और बेचैन भूत इसमें फंस गए। एसियो वो पूछती है कि यह कितना गहरा है। जी हो कहता है कि आत्माएं इतनी घनी हैं कि वे रोशनी को सोख लेती हैं, इसलिए यह अंधेरा और गहरा लगता है, हालांकि यह सतही है। समूह पूछता है कि आगे क्या करना है, और जी हो कहता है कि वे एक कागज पर उन सवालों को लिखें जो वे हमेशा आत्माओं से पूछना चाहते थे। जायंग पूछती है अगर वे वास्तव में रूटीन आजमाएं। सभी उसे घूरते हैं, लेकिन वह जोर देती है कि उन्हें इसे एक बार असली तरीके से आजमाना चाहिए, और अगर कुछ नहीं होता तो वे जी हो के तरीके पर लौटेंगे। जी हो कुछ सोचता है और कहता है कि अगर यह सच में काम करता है तो उनका वीडियो एक नए स्तर पर जाएगा। जब वह दूसरों से पूछता है, सी वू कहती है कि वह इसमें है। जी हो फिर पूछता है कि रूटीन के लिए वेसल कौन होगा, और सी वू कहती है कि वह करेगी। अगले दृश्य में सभी लोग अपने कागज पर सवाल लिख रहे हैं। जा यंग धीरे से एससीओ वू से कहती है कि अगर वह डरती है तो उसे यह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एससीओ वू कहती है कि वह करना चाहती है। सीओ वू अपना सवाल लिखते समय जा यंग धीरे से उसके पैर में एक एंकलेट बांधती है। सीओ वू आश्चर्यचकित होती है और कहती है कि यह पहली बार है जब उसने उसे कोई उपहार दिया है, और वह जा यंग को गले लगाती है। गी हो फिर सभी को सटीक निर्देश देता है। हर व्यक्ति को अपने कटोरे में आत्माओं से भरा पानी लेना है और स्टार के एक बिंदु पर बैठना है। बीच में वेसल खड़ी होती है, उसका चेहरा पूरी तरह ढका होता है। प्रश्नकर्ता अपने कटोरे के पास मोमबत्ती जलाते हैं और अपने लिखे हुए सवाल को पानी में उल्टा डाल देते हैं। जी हो बताता है कि वेसल को नंगे पैर पानी में कदम रखना होगा। पोसेशन खत्म करने के लिए पहले प्लीज लीव कहना होगा, फिर बैग हटाना होगा और सभी को उस क्रम में सर्कल छोड़ना होगा जिसमें उन्होंने उत्तर पाए। समूह तनावपूर्ण चुप्पी में बैठा रहता है। एससीओ वू के पोसेस्ड होने का इंतजार करता है, लेकिन मिनट गुजरते हैं और कुछ नहीं होता। हवा भारी हो जाती है और ऊब धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर जा यंग देखती है कि एससीओ वू के सिर के ऊपर एक बुलबुला तैर रहा है। वह नर्वस होकर पूछती है कि क्या किसी और ने इसे देखा, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे कमरे में जोर से ठोकने की आवाज गूंजती है। अचानक एससीओ वू का हाथ उठता है, फिर वह घुटनों के बल गिर जाती है। उसके शरीर का कमर से मोड़ असंभव तरीके से होता है। फिर वह सीधे खड़ी होती है, दूसरा हाथ उठाती है और बैग फाड़ देती है। उसके अब पूरी तरह पजेस्ड आंखें दिखती हैं।
एसईओ वू पहले धीरे हंसती है, फिर जोर से, और उसका हाथ धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अंततः मी यॉन की तरफ सीधा हो जाता है। माई यॉन अपने कागज को देखती है और एक ही शब्द बनता है, रॉन्ग। जी हो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सेओ वू का हाथ अब उसकी ओर बढ़ता है और उसके कागज पर शब्द आता है, राइट। अन्य सभी हैरान हैं। जैसे ही उसका हाथ येयून की ओर बढ़ता है, उनके कागज पर शब्द बनता है, फूल। डोंग धीरे धीरे अपने कागज की ओर देखता है और शब्द राइट उसके कागज पर फैलता है। अंत में एसईओ वू का कांपता हाथ जायंग की ओर बढ़ता है और जेयंग जब नीचे देखती है, उसका कागज भी राइट कहता है। अचानक सीओ वू आगे गिर जाती है और 662 से गिनती शुरू करती है, जो धीरे धीरे 666 तक पहुंचती है और जायंग की आंखों में लॉक हो जाती है। फिर वह अचानक जायंग की ओर उछलती है। उसकी हरकतें जंगली हैं और गटरल ग्रॉल निकलता है, जैसे उसका पैर अटका हो। अचानक मोमबत्ती बुझ जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन गीहो जल्दी से कैमरा नाइट मोड में बदलता है और देखता है कि एसईओ वू धीरे धीरे पानी में चक्कर काटते हुए घूम रही है। फिर लाइटें जोर जोर से झिलमिलाने लगती हैं और जायंग जम जाती है जब वह महसूस करती है कि एसईओ वू बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे इन यंग उसके सपने में चली थी। भयभीत समूह सीओ वू को पानी से बाहर खींचने की कोशिश करता है और जायंग अपना मास्क हटाती है। वे डेस्परेटली उसे जीवित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी वे सीओ वू के पैर पर एक निशान देखते हैं और ये यून मदद के लिए कॉल करने की जिद करती है, लेकिन गीहो टीजर अपलोड कर देता है, कहते हुए कि उसने इतनी इंटेंस चीज कैप्चर करने की उम्मीद नहीं की थी। डोंग फट पड़ता है और जीहो को जड़ बताता है कि वह वीडियो के लिए सीवू की हालत से ज्यादा परवाह करता है। फिर यौन देखती है कि कोई सिग्नल नहीं है और जीहो शॉक्ड कहता है कि अभी कुछ समय पहले यह काम कर रहा था। वे दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन यह खुलने से इनकार कर देता है, टाइट लॉक्ड है। डोंग बेसबॉल बैट से दरवाजे पर मारता है, लेकिन जब वह खोलने की कोशिश करता है, दरवाजा नहीं हिलता। इस बीच कमरे में गहरा डिस्टॉर्टेड मर्मर गूंजता है। मियॉन धीरे धीरे सिर झुकाती है और देखती है कि उसके ऊपर एक दानवीय एंटिटी है। यह उसके मुंह को खुरों से खोलता है और अपने अंदर प्रवेश करता है। मियॉन कांपती और मोशनलेस हो जाती है। अन्य लोग उसे ध्यान से देखते हैं। मियॉन बोलने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें अभी जाना चाहिए। येयोन पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। मियॉन थोड़ी देर बाद अपना सिर उठाती है और कहती है कि वह ठीक है। गीहो अपना फोन निकालता है और देखता है कि सिग्नल वापस आ गया है, लेकिन जैसे ही वे मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, कनेक्शन फिर कट जाता है। मियॉन लगातार कहती रहती है कि वह ठीक है, लेकिन अचानक उसका सिर फिर गिर जाता है। डोंग आगे बढ़ता है और उसे चेक करता है, लेकिन मायोन जोर से चिल्लाती है कि वह ठीक है। फिर दरवाजे की ओर भागती है और अपना सिर वायलेंटली उस पर मारती है। उसके माथे से खून बहने लगता है। डोंग और जायंग उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। फिर वह अचानक रुकती है, मुड़ती है और तोड़ी हुई बेसबॉल बैट की ओर साइलेंटली हाथ बढ़ाती है। वह कहती है कि उन्हें जाना होगा और फिर जोर देकर कहती है कि उन्हें उसे मारना होगा। एसईओ वू की तरफ देखते हुए वह दोहराती है, दे हैव टू किल हर। डोंग मियॉन को बैट छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन वह बार बार वही कहती है। वह फिर सीधा खड़ी होती है और एसईओ वू पर बैट उठाकर झपटती है, लेकिन डोंग और अन्य लोग उसे रोकते हैं। मियॉन गीहो को फेंक देती है और उस पर दहाड़ती है। जब वह फिर एसईओ वू पर हमला करने जाती है, जायांग उसकी राह रोकती है। मियॉन कड़वा हंसते हुए कहती है कि वह तुम्हारी असली बहन भी नहीं है। तभी गीहो बैट लेकर मियॉन के पीठ में घोंप देता है और उसका आतंक समाप्त हो जाता है। डोंग और येयोन मियॉन के पास दौड़ते हैं और डोंग गीहो से पूछता है कि उसने अभी क्या किया। गीहो पलटकर देखता है कि मायोन जमीन पर मृत पड़ी है। तभी जायंग आवाज सुनती है और मुड़कर देखती है कि इनयंग बैठी है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। डोंग मियॉन के जैकेट में कागज पाता है और पढ़ता है, जबकि येयोन गीहो को शांत करने की कोशिश करती है। डोंग कहता है कि यह मर्डर है, लेकिन गीहो पूछता है कि उसने एसईओ वू को बचाने के लिए मियॉन को क्यों मारा। डोंग जवाब देता है, शायद उसने करना चाहा, और उसे मायोन का सवाल दिखाता है, विल आई बी एबल टू एस्केप गीहो। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि जीहो ने देखा कि मियॉन उनके टीचर के साथ अफेयर कर रही थी, जो उसके टॉप मार्क्स का कारण था। उसने इसे वीडियो में रिकॉर्ड किया और उसे ब्लैकमेल किया। मायोन डर और फ्रस्ट्रेशन में धमकी देती है कि वह उसके स्पाई कैम अकाउंट को सबके सामने खोल देगी। डोंग गीहो पर आरोप लगाता है कि उसने उन्हें केवल मारने के लिए वहां लाया, लेकिन गीहो कहता है कि ऐसा नहीं है। डोंग फुटेज चेक करता है और गीहो खुद को मायोन को मारते हुए वीडियो में देखता है। वह कहता है, यह मैं नहीं हूं। वह दिखाता है कि वीडियो में व्यक्ति लंगड़ाता हुआ है और खुद को नॉर्मल चलाकर डेमोन्स्ट्रेशन करता है। अचानक ऊपर से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। गीहो फिर से चलता है और दिखाता है कि उसकी टांग ठीक है,
लेकिन मियोन अचानक उसकी टांग पकड़ लेती है और उसे गिरा देती है। वह मुक्त होने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मियोन उसे खींचती रहती है। अचानक ट्यूबलाइट फूट जाता है और उसके टुकड़े उसके चेहरे पर गिरते हैं और तभी लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है। वे फ्लैश लाइट चालू करते हैं और चारों ओर देखते हैं, लेकिन जी हो कहीं नहीं है। वे उसे ढूंढना शुरू करते हैं। तभी ये उनके चेहरे से खून टपकने लगता है और जब वे ऊपर देखते हैं तो जी हो वहां बैठा होता है, हाथ में चाकू लिए। वह अचानक डोंग पर झपटता है और उसे चाकू मारने की कोशिश करता है। सभी पैनिक में हैं और दृश्य अब्रप्टली कट हो जाता है। अगला दृश्य दिखाता है कि उन्होंने जी हो को चैन में बांध लिया है और जायंग देखती है कि सेओ वू के ऊपर बुलबुला तैर रहा है। जैसे ही वह उसके पास जाती है, एसईओ वू काला लिक्विड वॉमिट करती है। सभी दौड़कर उसे चेक करने लगते हैं और केवल तब उन्हें एहसास होता है कि उसके पैर का निशान फेडिंग हो रहा है। जायंग जोर देती है कि उन्हें सियांस फिर से करना होगा, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ। वे फुटेज चेक करते हैं और जायंग समझाती है कि वे कर्स्ड हैं क्योंकि उन्होंने रूल्स तोड़े। ये यून पहले निकल गई थी और बैग हटाते समय प्लीज लीव नहीं कहा, जिसका मतलब है कि रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए उन्हें इसे फिर से करना होगा। डोंग कहता है कि मियोन तो मर चुकी है, लेकिन जायंग कहती है कि उसका शरीर अभी भी वहां है। डोंग जी हो के कागज को चेक करता है जिस पर लिखा है विल माई वीडियो गेट 1 मिलियन व्यूज। वे रिचुअल शुरू करते हैं और कुछ समय बाद बुलबुला फिर से दिखाई देता है। जैसे ही यह फूटता है, सियोबू अचानक बैठ जाती है और अपने हाथ से माईऑन की तरफ इशारा करती है और वही अक्षर उसके कागज पर बनते हैं। इसके बाद अक्षर एक एक करके सभी के कागज पर दिखते हैं और वे महसूस करते हैं कि रिचुअल काम कर रहा है। जायंग सुझाव देती है कि सभी एक साथ प्लीज लीव कहें, लेकिन एसईओ वू पूछती है कि क्या उसे सच में जाना होगा। वह खुद बैग हटाती है और जायंग को महसूस होता है कि वह इनयंग है। डोंग जोर देता है कि रिचुअल तुरंत खत्म करना चाहिए और इनयंग कहती है सी यू लेटर। फिर उसका सिर झुकता है। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि वह उनकी बहन नहीं है और रिचुअल तुरंत खत्म करने की जरूरत है। वे फ्रेज प्लीज लीव बार बार दोहराते हैं। फिर वे माईऑन को पेंटाग्राम से धक्का देते हैं क्योंकि वह पहली थी जिसने उत्तर पाया। फिर वे गीहो को धक्का देते हैं और एक एक करके सर्कल छोड़ते हैं। अचानक गीहो के फोन पर नोटिफिकेशन आती है कि नेटवर्क वापस आ गया है। डोंग तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करता है और वे उनसे उनका लोकेशन पूछते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि मदद आ रही है। बाद में डोंग अपना फोन निकालता है और टाइप करता है आई लाइक यू और जायंग संदेश देखकर रिप्लाई करती है मी टू। फिर वह कहती है चलो किसी भी हाल में बाहर निकलते हैं। तभी मोमबत्ती बुझ जाती है और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। दीवारों से फुसफुसाहटें गूंजती हैं, अजीब और पहचाने न जाने वाले आवाजों के साथ। डोंग लाइट चालू करता है और देखता है कि गीहो कुछ दूरी पर मोशनलेस पड़ा है। वे फुटेज देखते हैं और पाते हैं कि एसईओ वू ने गीहो की चेन खोली थी, जिसके बाद वह सीधे सामने आकर अपने गले पर चाकू चला देता है। सभी को देखकर शॉक कर देता है। फ्रस्ट्रेटेड ये यून पूछती है ये क्यों खत्म नहीं हो रहा और दरवाजे की ओर भागती है। वह डेस्परेटली उसे पीटती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हवा में डरावनी फुसफुसाहटें भर जाती हैं और उसका गला असामान्य तरीके से पीछे मुड़ जाता है। वह चोक करने लगती है, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं और किसी को समझने से पहले वह हेल्पलेस सरेंडर में हाथ उठाती है और पानी में गिरती है। घबराते हुए बाकी लोग उसे बचाने दौड़ते हैं और अपनी पूरी ताकत से उसे पानी से बाहर खींचते हैं। अंततः उसका चेहरा पानी के ऊपर निकालते हैं। बाद में ग्याय हो का कागज पकड़कर डोंग कहता है प्रोफेसी सच हो गई। वह उनके पास लौटता है और बताता है कि उनका वीडियो 1 मिलियन व्यूज पा गया। वह जोड़ता है माईऑन की प्रोफेसी भी सच हो गई कि वह गीहो से बच नहीं पाएगी। वह समझाता है दोनों की मौत उनकी प्रोफेसी सच होने के बाद हुई और वह सोचता है कि यही डेथ्स का कारण है। वे एसईओ वू का कागज देखते हैं जिस पर लिखा है डज जायंग लाइक मी। फिर येयन डोंग को अपना कागज देती है जिस पर लिखा है हु डज डोंग लाइक और उत्तर आता है फ्लावर यंग। वह कहती है कि उसे परवाह नहीं कि जिस व्यक्ति को वह पसंद करती है वह उसके दोस्त के साथ हो या नहीं, लेकिन वह मरने के लिए तैयार नहीं है। फिर वह उठती है, हाथ में चाकू पकड़ती है और घोषणा करती है कि वह इस तरह खत्म नहीं होगी। वह चाकू डोंग की ओर करती है और पूछती है कि क्या जायंग को बलिदान करने से वे बच जाएंगे। फिर वह जायंग की ओर मुड़ती है जो पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जैसे ही वह जायंग की ओर झपटी, डोंग बीच में आकर उसे रोकता है। गुस्से में ये योन संघर्ष करती है, लेकिन जायंग जल्दी से चेन पकड़ती है और उसके हाथ और पैर बांध देती है। तभी एक हिडन डोर चरमराता है और उसके साथ कई और दरवाजे खुलते हैं। वे एक डिम रूम में प्रवेश करते हैं जिसकी दीवारों पर डरावने तंत्र टैलिस्मन्स लटके हुए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे एक कपड़ा देखते हैं जिस पर लिखा है डेथ। डोंग और जायंग अलग अलग रूम्स की खोज करते हैं और लौटने पर जायंग पुष्टि करती है कि सब बिल्कुल वही है। डोंग महसूस करता है कि यह केवल एक रिजर्वॉयर नहीं था, यह शुरू से ही रिचुअल के लिए बनाया गया था। डोंग एक कमरे में फिर प्रवेश करता है और एक टैलिस्मन देखता है जिस पर नंबर 600 और 66 लिखा है। जिज्ञासु होकर वह इसे पलटता है और पीछे एक डरावना संदेश पढ़ता है
When 5 prophecies are fulfilled and 5 lives are taken, a body is bestowed. अचानक डोंग जायंग की पियर्सिंग स्क्रीम सुनता है और पैनिक में बाहर दौड़ता है, केवल यह देखने के लिए कि ये योन की लाइफलेस बॉडी फर्श पर पड़ी है। आगे बढ़ते हुए वह हॉरर में देखता है कि एक शव पिलर्स में से लटका हुआ है और सोचता है कि यह जायंग है। वह पास जाकर चेक करता है, लेकिन किसी ने उसके पीछे चाकू घोंप दिया। यह अटैकर जायंग खुद होती है। फ्लैशबैक में जायंग डोंग को यूट्यूब कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है कि गी हो इसे करना चाहता था और उसने सोचा कि अगर वे साथ भाग लें तो अच्छा रहेगा। बाद में डोंग देखता है कि जायंग गी हो से कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रही है। डोंग महसूस करता है कि यह सब ऑर्केस्ट्रेट करने वाली जायंग थी और पूछता है, बट व्हाई अस? जायंग बताती है कि उसने अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। अपनी सिस्टर को खोने से उसका दुनिया बिखर गई, लेकिन सबसे दर्दनाक यह था कि सभी हंस रहे थे, जैसे उसके दर्द का मजाक उड़ा रहे हों। एक दिन जायंग ने अपनी सिस्टर को बाथरूम में कुछ खोजते देखा और वह प्लेफुल होकर मदद मांगती है, लेकिन अचानक इन यंग गिर जाती है और वह पल टूट जाता है। उनकी माँ उनकी सिस्टर की मौत के लिए पिता को दोष देती है, कहती है कि वह देर से आया और यह ट्रेजेडी हुई। तनाव बढ़ता है और उनका ट्रस्ट टूटने के कारण सेपरेशन हो जाता है। एक दिन उसके पिता घर एक औरत लाते हैं और जा यंग को बताते हैं कि वह उनकी नई माँ है और फिर उसे स्टेप सिस्टर सियोवू से मिलवाते हैं। जा यंग बड़े होने पर एक दिन उसने एक रिचुअल के बारे में पढ़ा और उसने अपनी सिस्टर को वापस लाने का निर्णय लिया। डोंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन जा यंग जल्दी से उसकी गर्दन में चेन लपेटती है। उसे तब तक घुटाती है जब तक वह मर नहीं जाता। वह रिचुअल फिर शुरू करती है और थोड़ी देर बाद सियोवू अपना हाथ उठाती है, सीधे जा यंग की ओर इशारा करती है। जा यंग नीचे देखती है और महसूस करती है कि रिचुअल काम कर रहा है। फिर वह चांटिंग शुरू करती है और उसी समय स्पिरिट वाटर उबलने लगती है और अचानक तेज हवा कमरे में दौड़ती है। मोमबत्तियां अपने आप जलती हैं और जोर जोर से फ्लिकर करती हैं, लेकिन जा यंग चांटिंग जारी रखती है। कुछ ही समय बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वह देखती है कि एक शिमरिंग बबल उसकी ओर तैर रहा है, जिसके अंदर वह इन यंग को खड़ा देखती है। जा यंग पास जाती है और धीरे से इन यंग के सिर से बैग हटाती है। इन यंग पूछती है, हु आर यू? और जा यंग धीरे से रिप्लाई करती है, आई एम योर सिस्टर। वह माफी मांगती है कि देर से आई, पूरी जिम्मेदारी लेती है और कहती है कि यह सब उसका दोष था। इन यंग पूछती है कि कितना समय बीत गया, लेकिन जा यंग कहती है कि वह उसे मिस कर रही थी। इन यंग को याद आता है कि वह बाथरूम में गिरी थी, लेकिन जा यंग कहती है कि वह अस्पताल में जागी। इन यंग पूछती है कि अब वे कहाँ हैं, लेकिन जा यंग कहती है कि वह सब समझाएगी, लेकिन पहले बाहर निकलना जरूरी है। जा यंग उसे वहां से ले जाने लगती है, लेकिन अचानक इन यंग पोजेस्ड हो जाती है और कुछ चिलिंग फुसफुसाने लगती है। पता चलता है कि डोंग ने उसका पैर पकड़ लिया है और अलार्म्ड जा यंग तुरंत इन यंग का पैर उसकी पकड़ से मुक्त करने की कोशिश करती है। तभी उसके मृत दोस्तों की आत्माएं सियोवू के माध्यम से पूछती हैं कि उसने उन्हें क्यों मारा। उसकी सिस्टर पर कब्जा करने वाला डीमन एंकलेट छीन लेता है, कहता है कि उसने अपनी सिस्टर देख ली है और अब उसकी बारी है। डीमन उसके पास हंसते हुए बढ़ता है और उसे हेल से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद देता है। अचानक यह जा यंग की गर्दन पकड़ लेता है, पूरी ताकत से उसे घुटने देता है, लेकिन जा यंग के सामने केवल उसकी सिस्टर दिखाई देती है। फिर उसकी आत्मा स्पिरिट वाटर में फंस जाती है। वह डेस्परेटली मदद के लिए चिल्लाती है और उसका सवाल दिखाई देता है, विल आई बी एबल टू सी माई सिस्टर अगेन? डीमन फिर कैमरे की ओर बढ़ता है और अचानक इसे फेंक देता है। इसके बाद एक फुटेज चलता है जिसमें गी हो अपने बारे में बताता है। दर्शकों से कहता है कि उसने यह वीडियो इसलिए बनाया कि यह पता लगे कि सियोन्स रिचुअल सच है या नहीं, और उसका सपना है कि वह यूट्यूब स्टार बने। फिर मायोन अपने बारे में बताती है और बताती है कि उसका सपना सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना है। उसके बाद डोंग कहता है कि उसका सपना कोरियन बेसबॉल पर कब्जा करना है। येयोन अपना परिचय देती है और कहती है कि उसके कुछ सवाल प्यार के बारे में हैं। जायंग अपने परिवार के साथ खुश रहने का सपना साझा करती है और परिवार के मामले पूछना चाहती है। अंत में एसियोवू अपना परिचय देती है और बताती है कि उसका सपना उसकी सिस्टर की खुशी है।